किसान भाइयों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल 4 महीने की हो चुकी है और उसकी पर्याप्त साइज़ बिल्कुल भी नहीं बन रही है और आप चाहते हैं साथियों कि वो जल्दी पक कर के तैयार हो जाए और इसके साथ साथ ये जो अभी भाव चल रहा है साथियों, दोगुना भाव, उसका फ़ायदा आप ले पाएँ, तो उसके लिए साथियों आपको कौन सा स्प्रे करना है जिससे कि 8 से 10 दिन बाद साथियों आपकी लहसुन की फसल पक कर के तैयार हो जाएगी। तो वह कौन सा सही स्प्रे है, इसकी संपूर्ण जानकारी साथियों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो आप अगर जो उसका स्प्रे करते हैं तो साथियों आपकी लहसुन 10 से 12 दिनों में कंप्लीट पक कर के तैयार हो जाएगी साथियों, और इस भाव का आप काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो किसान भाइयों, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सही व सटीक जानकारी मिलेगी साथियों। तो अगर ये जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी तो वीडियो के भी लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको पाने के लिए साथियों लहसुन, प्याज और अन्य कृषि फसलों की जानकारी आप लोगों को समय से पहले मिले, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अभी जो ये भाव चल रहा है साथियों 20,000, 30,000, 35,000, इससे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्सुकता बनी हुई है कि हमारी लहसुन की फसल जल्द से जल्द आ जाए, तैयार हो जाए और हम इसको मार्केट में लेकर के जाएं। तो ये जो भाव चल रहा है, इस भाव का फायदा हम आसानी से उठा पाए मंडी का, सभी किसान भाइयों का यही प्रयास रहता है, यही सोच रहती है और उम्मीद भी, ये लगाना भी जरूरी है साथियों। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हमारी फसल की बुआई करते हैं, लागत लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और जो खर्च हमारा होता है साथियों बेथा, तो उससे खर्च मोटा मुनाफा मिल सके हमको, यही हम सभी किसान भाइयों का प्रयास रहता है, सोच रहती है। तो किसान भाइयों, अभी 4 महीने के बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि हमारी लहसुन की फसल पूरी 4 महीना पार कर चुकी है और ये अगली वैरायटी, अर्ली वैरायटी, इसके बाद भी इसकी जो कंद की साइज बनना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो किसान भाइयों, ये जो दो देरी हो रही साथियों, ये बात करें तो हमारे मौसम की वजह से देरी हो रही है। जैसे कि बात करें तो साथियों जनवरी लास्ट में गर्मी जो है पड़ना प्रारंभ हो जाती है साथियों, गर्मी का माहौल बन जाता है, इससे फसल जो है साथियों पक कर के तैयार जल्दी हो जाती है हमारी। और इस समय पर इस साल क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, थोड़ा सा ठंड अभी बनी हुई है साथियों। इस ठंड के कारण बात करें तो लहसुन की फसल को पकने में बात करें तो देर लग रही है। तो साथियों बात करें तो किसान भाइयों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल 4 से 4 महीने की हो चुकी है और उसकी कलियां आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिखना प्रारंभ हो गई हैं, तो साथियों आज मैं आपको एक सही स्प्रे बताने वाला हूं। अगर जो आप लोग इसका स्प्रे करते हैं तो साथियों आपकी लहसुन की फसल जल्द पक कर के तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए साथियों आपको करना क्या है दोस्तों, दो टेक्निकल मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, आप इनका स्प्रे करेंगे तो साथियों आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यह स्प्रे सावधानी ये भी रखना है किसान साथियों कि इसका स्प्रे हम 4 महीने यानी कि 120 दिनों के बाद ही हमें करना चाहिए साथियों। अगर जो इसको हम जल्दी स्प्रे कर देते हैं तो साथियों हमें एक तो जो उत्पादन होना चाहिए, हमारे कंद की जो साइज़ बनना चाहिए लहसुन की, वो नहीं बन पाती है, क्योंकि इस दवाई का स्प्रे करने के बाद में साथियों इसकी जो हाइट है, जो ग्रोथ है ऊपर की साथियों, वो बिल्कुल रुक जाएगी और इसके साथ साथ पत्तों का जितना भी कस है वो आपके जो कंद है उस कंद के लहसुन के अंदर चला जाएगा और इसके साइज बन जाएंगे जो भी साथियों मतलब बनना चाहिए साथियों, वो बन जाएंगे। लेकिन अगर जो आप लोग उसका जल्दी स्प्रे कर देते हैं दोस्तों, तो इसकी जो पर्याप्त साइज बननी चाहिए साथियों वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी और उसके जो उत्पादन है उसमें गिरावट आएगी। तो साथियों आप इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ 120 दिन के बाद ही करें, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दो टेक्निकल है किसान भाइयों, एक तो सिंजेंटा कंपनी का आता है कल्टार के नाम से, जिसके अंदर पेक्लोब्यूटाजोल होता है साथियों 23%, और इसके बाद में साथियों एक आता है हमारा सुमिटोमो कंपनी का ताबोली नाम से, जिसके अंदर पेक्लोब्यूटाजोल होता है 40% तक, जो कि साथियों बात करें तो एक बड़ी रिजल्ट निकाल करके देता है। दोनों साथियों ये पीजीआर है जो कि एक फंगिसाइड भी है साथियों और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, यानी कि साथियों बात करें तो जो हमारी फसल होती है साथियों इसकी गति को रोक देते हैं और इसका जितना भी कस होता है दोस्तों यह जो है आपकी गांठ के अंदर चला जाता है। और इसके साथ साथ जल्द से जल्द आपकी लहसुन अगर जो महीने भर में आएगी तो इसको 15 दिन 10 दिन में पक करके तैयार कर देगा। तो साथियों आप इसकी मात्रा कितनी रखें किसान साथियों, हमें कितनी रखनी है इसके बारे में बता दिए। अगर आप कल्टोर का उपयोग करते हैं जो सिंजेंटा कंपनी के, तो इसकी मात्रा आपको रखनी है साथियों 100 से 110 ml प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों पर्याप्त रहती है। और आप अगर जिस सीमेंटो कंपनी के ताबोली को इस्तेमाल करते हैं तो साथियों इसकी मात्रा आप लोगों को रखनी है साथियों 60 ml, 50 से 60 ml प्रति एकड़ के दर से हिसाब से। और इसका स्प्रे साथियों सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको करना है साथियों अच्छे रिजल्ट के लिए, इसकी मात्रा में बिल्कुल नहीं बढ़ानी साथियों। और एक और सावधानी रखना है, अगर जो आपको साथियों इसका भंडारण करना है दोस्तों, तो आप इसका उपयोग बिल्कुल मत करना दोस्तों।
इसको अगर जो आप लोगों को डायरेक्ट हार्वेस्टिंग करके फिर मंडी में ले जाना है साथियों, तभी आप लोग इसका उपयोग करें। अगर जो आप इसको भंडारण करना चाहते हैं साथियों, लंबे समय तक रोकना है, तो साथियों आप इसका उपयोग बिल्कुल मत करें साथियों, क्योंकि जो प्राकृतिक अर्घ से जो लहसुन की साइज बनती है साथियों, उसका जो भंडारण होता है वो दोस्तों लंबे समय तक आप लोग इसका स्टॉक करेंगे। और अगर जो आप लोग इसका स्प्रे करेंगे साथियों, और आप लंबे समय तक इसका भंडारण करेंगे साथियों, तो लंबे समय तक इसका भंडारण बिल्कुल भी नहीं होता है। 4 से 5 महीने बाद लहसुन की फसल में मिस्टेक आना प्रारंभ हो जाती है, जमने लगती है, उगने लगती है। तो इसलिए मेरी आपसे ये निवेदन है कि आप लोग जो इसकी हार्वेस्टिंग करके मंडी ले जाना चाहते हैं, तभी आप लोग इसका स्प्रे करें किसान साथियों। तो ये साथियों 2 PG आ रहे हैं, दोनों तगड़े रिजल्ट दिखाते हैं लहसुन की फसल में, जिनका उपयोग करके साथियों एक शानदार लाभ उठा सकते हैं साथियों। इसको जल्दी से जल्दी ला करके आप इसका जो भाव है वो फायदे भाव ले सकते हैं। तो अगर जो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में टॉपिक